कब्र का मेहमान। हसन की मौत के बाद हसन अब वो नहीं रहा जो टिकटॉक, लड़कियों और गुनाहों में डूबा था। हवेली का वो खौफनाक हादसा, ईमान की बातें और अल्लाह की कसम ने उसे बदल डाला। वो हराम छोड़ चुका था, 5 वक्त की नमाज में पाबंद, सूरह मुल्क, सूरह यासीन रोज पढ़ता, लेकिन किसे पता था कि मौत बहुत करीब है। मौत का दिन। एक दिन हसन को तेज बुखार हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं, वुजू करके नमाज पढ़ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुखार बढ़ता गया और एक रात फजर से पहले उसकी सांसें थम गई। अब कहानी शुरू होती है। मौत के बाद हसन को कफन दिया गया, दफन किया गया और सब चले गए। मगर अब हसन की रूह को उसका असली सफर शुरू करना था। कब्र की पहली रात। हसन ने अपनी आंखें खोली। चारों ओर अंधेरा, मिट्टी और घुप सन्नाटा। उसके जिस्म से कफन लिपटा हुआ था, मगर उसकी रूह जाग चुकी थी। तभी एक जोर की आवाज गूंजी, उठ, तेरे रब के सवालात होने वाले हैं। मुनकर और नकीर आते हैं, 2 नूरानी फरिश्ते, मगर शक्लें इतनी रौबदार कि इंसान का जिस्म कांप जाए। वे हसन के सिरहाने आए और पूछा, मेरा रब कौन है? हसन कांपा, मगर जवाब आया, अल्लाह। तेरा दीन क्या है? हसन ने कहा, इस्लाम। उस शख्स का नाम बता जो तुझे भेजा गया। मोहम्मद। फरिश्तों ने सर हिलाया और कहा, तू सच बोल रहा है, लेकिन अब अमल का हिसाब होगा। जिंदगी की फिल्म। तभी कब्र की दीवारों पर एक फिल्म सी चलने लगी। हसन की पूरी जिंदगी, झूठ बोलना, लड़कियों से चैटिंग, माँ की नाफरमानी, नमाजों की बेअदबी, टिकटॉक पर बेहयाई। फिर एक आवाज आई, अगर तूने उस दिन तौबा ना की होती तो आज तू जल रहा होता। अब अच्छे अमल दिखने लगे। ईमान की बात सुनकर रोना, नमाजें झकात देना, सूरह मुल्क की तिलावत, रात की तौबा और सजदे कब्र का बदलता मंजर। अब कब्र नरम हो गई, फूलों की खुशबू फैलने लगी। एक रोशनी सी उसके पास आई और कहा, मैं तेरे नेक अमल हूं, मैं तेरा साथी बनूंगा जब तक कर